साथियों नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक बहुत ही संगीन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं व्हाइट ग्रब के बारे में कि जो व्हाइट ग्रब है वो क्या है और वो क्या क्या नुकसान पहुंचाता है हमें पौधों को, और उसका हम निवारण कैसे पा सकते हैं, उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझ में आ सके। तो सबसे पहले व्हाइट ग्रब क्या है। व्हाइट ग्रब एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है जो कि पौधों को बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ इस तरह का देखने में होता है। आपने इसे देखा होगा ज्यादातर सॉइल में। लेकिन अब इससे पहले व्हाइट ग्रब क्या नुकसान पौधों को पहुंचाता है ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि व्हाइट ग्रब का जो जीवन चक्र है वो क्या है, तभी हम अच्छे से डिटेल में इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो व्हाइट ग्रब है सबसे पहले ये एडल्ट के रूप में होता है जो कि यहाँ पर है। तो जो ये एडल्ट है, इसके बाद ये एडल्ट क्या करती है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब से होती है। ये जो एडल्ट है ये जून जुलाई के महीनों में जब पहली बरसात स्टार्ट होती है, मानसून की जब शुरुआत होती है, उस समय ये एडल्ट अपना काम करना स्टार्ट करती है। तो अभी मैं बात करूं नुकसान की, तो जो एडल्ट के रूप में व्हाइट ग्रब होता है ये क्या करता है, जो पौधे की पत्तियां होती है उसको ये खाना स्टार्ट कर देता है। और हम सोचते हैं कि ये किसी अन्य इंसेक्ट के द्वारा खाई हुई है, क्योंकि ये जो व्हाइट ग्रब है ये शाम के समय ही आता है, रात के समय ही आता है, दिन में ये काम अपना नहीं करता है। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि ये किसी और इंसेक्ट ने खा दिया है। इस पर तो शक ही नहीं जाता है क्योंकि आता है रात के समय में, और आपने इसे देखा भी होगा शाम को कहां पर, लाइट के पास में। तो ये रात के समय अपना काम करता है। अब रात के समय क्यों काम करता है, रात के समय इसलिए काम करता है क्योंकि दिन के समय में इसे कोई चिड़िया खा ना जाए, इस डर से ये जमीन से बाहर नहीं निकलता है। दिन के समय ये अपने लिए एक अच्छी सी सुरक्षित जगह ढूंढ करके वहां पर छुप जाता है। घास के नीचे छुप सकता है और मिट्टी के नीचे छुप जाता है। जैसे ही रात होती है, जैसे ही लगता है कि पक्षियों ने अपना काम करना बंद कर दिया है, वैसे ही ये भी अपने घोंसले से अपनी जगह को छोड़ करके बाहर आ जाता है अपना पेट भरने के लिए। तो ये एडल्ट है और ये एडल्ट हार्डली 2 से 3 महीने तक जीवित रहता है, और इसी एडल्ट के द्वारा न्यू जनरेशन तैयार की जाती है। यानी कि ये जो एडल्ट है ये इसी दौरान अंडे देना स्टार्ट करता है जमीन के अंदर, और ये जमीन में अंडे देता है। जमीन में लगभग 1 से 1.5 फीट के एरिया में, ऊपर 1 से 1.5 फीट के सरफेस में ये अंडा देना स्टार्ट करता है, अंडे देता है, और फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जब ये अंडे के रूप में होता है तो अंडे के रूप में ये बहुत कम यानी कि 8 से 9 दिन तक ही रहता है, और जब ये अंडे के रूप में होता है उस वक्त ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जैसे ही अंडे से बाहर आता है वैसे क्या होता है, वैसे ही ये बन जाता है कुछ इस तरह का। आपने ये इंसेक्ट देखा होगा, मैक्सिमम आपको ये गोबर के बीच देखने को मिलता है और मिट्टी के बीच भी देखने को मिलता है। तो ये जो कीड़ा है, ये जो इंसेक्ट है देखने को मिलता है, ये व्हाइट ग्रब ही है। और ये क्या नुकसान पहुंचाता है, ये नुकसान पहुंचाता है जो फसल आपने खेत में लगा रखी है, यदि आपके खेत में है तो ये उन फसलों की जड़ों को चाटना स्टार्ट करता है, वही इसका भोजन है। और ये इस अवस्था में यानी कि इस स्टेज में ये सबसे ज्यादा रहता है। इस स्टेज में ये लगभग 7 से 8 महीने 7-8-9 महीने तक रह सकता है। तो सबसे ज्यादा वक्त ये जमीन के अंदर ही गुजारता है, और जमीन के अंदर गुजार करके इतना ज्यादा नुकसान कर देता है, पौधे की जो रूट्स है उसको ये चाटना स्टार्ट करेगा। तो जो पौधा है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाएगा, अच्छे से मॉइस्चर नहीं ले पाएगा। जब ये सारी चीजें पौधे को नहीं मिल पाएगी तो पौधा अच्छे से ग्रो कैसे कर पाएगा, अच्छे अच्छे फल का निर्माण कैसे कर पाएगा, अच्छा फ्रूट पर अच्छी शाइन कैसे ला पाएगा। तो इतना बड़ा नुकसान ये व्हाइट ग्रब हमें पहुंचाता है। फिर इसके बाद जब ये मिट्टी में से जब ये इंसेक्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है, फिर ये एडल्ट का रूप धारण कर लेता है, और इसके बाद ये अंडे दे करके इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 1 साल में अपनी एक जनरेशन ही तैयार कर पाता है, और एक मादा एडल्ट व्हाइट ग्रब की एक मादा एडल्ट एक बार में लगभग 60 से 70 अंडे देती है। तो इतनी ज्यादा मात्रा में ये बढ़ते हैं। तो ये तो हुई बात कि क्या क्या नुकसान पहुंचाता है और इसका जीवन चक्र क्या है।
अब बात करते हैं कि हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप इंसेक्टिसाइड का यूज करें, लेकिन यदि आप इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। कुछ समय के लिए तो ये कंट्रोल हो भी जाएगी, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में कंट्रोल होगे, ये आपको साल भर में ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसके स्ट्रेटर्जी को समझना है, जो कि हमने समझ भी लिया है इसके जीवन चक्र के जरिए। तो जब ये एडल्ट के रूप में होती है, एडल्ट ही है, यानी कि जब वो एडल्ट के रूप में होती है तो वो एडल्ट ही नई जनरेशन को तैयार करती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एडल्ट को ही रोकना है। एडल्ट को कैसे रोकेंगे, एडल्ट के लिए हम क्या करेंगे, जब जून और जुलाई का महीना स्टार्ट होता है, या फिर आप अपने ऑर्चर्ड में जाकर के चेक भी कर सकते हैं, शाम के समय जाकर के, रात के समय जाकर के, कि यदि आपको आपके पत्तों पर ये इंसेक्ट दिखते हैं, ये व्हाइट ग्रब दिखते हैं कुछ इस तरह के, तो आपको क्या करना है, आपको आपके ऑर्चर्ड के अंदर में एक लाइट ट्रैप लगा देना है। लाइट ट्रैप क्या है, लाइट ट्रैप कुछ इस तरह से दिखने वाला एक चीज होती है। इसके लिए आपको एक बल्ब की जरूरत होती है, और एक आप कुछ इस तरह से इंतजाम कर सकते हैं इसके लिए। और इसके अंदर आप डाल सकते हैं मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं, और आप केरोसिन भी डाल सकते हैं, और आप पानी भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, शाम के समय यदि आप ऑर्चर्ड में लाइट ट्रैप लगाते हैं तो जो ये छोटे छोटे से एडल्ट है, ये लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। लाइट की ओर अट्रैक्ट हो गए तो ये जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे, लाइट के पास पहुंचेंगे, वैसे ही ये लाइट के बल्ब के करीब जाकर के सीधे नीचे गिरेंगे उस डीजल में, केरोसिन में, जो कि आपने इसके लिए ट्रैप एक बना रखा है। तो इस तरह से आप इन्हें अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा लेंगे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप इनको कंट्रोल करते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में आपकी ट्रैप में ये फंसेगे, उतनी ज्यादा मात्रा में क्या होता है, इनकी न्यू जनरेशन बढ़ने से रुक जाएगी। ये न्यू जनरेशन फिर क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिन्होंने क्रिएट करने थे उनको आपने वहां पर फंसा दिया है अपने जाल में। फिर आपको इनको निकाल देना है और आपको दूर गड्ढे में दबा देना है, इन्हें ट्रैश करना है, ताकि ये दोबारा से जीवित ना हो सके। तो और यदि आप लाइट ट्रैप लगाते हैं तो इसका और भी बेनिफिट उस समय होता है। उस समय बाकी जो अन्य चीजें हैं, जैसे तितली है, तितली क्या करती है, तितली जो फ्रूट बोरर है, उसकी वो माताश्री होती है, उसकी वो माता होती है। यदि आप उसको भी फंसा लेंगे ट्रैप के अंदर में, तो वो भी जो फ्रूट बोरर है वो भी आपको नहीं समस्या पहुंचा पाएगा, उस समस्या से भी आपका छुटकारा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने ऑर्चर्ड के अंदर में लाइट ट्रैप जरूर लगाना है। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई झंझट वाला काम नहीं है, बहुत सस्ता काम है। तो पहला चीज ये। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, यदि आपके मिट्टी के अंदर व्हाइट ग्रब है तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर आप यूज करेंगे मेटारिजियम एनिसोप्ली नामक एक फंगस होती है, एक फंगाई होती है। तो वो आप क्या करेंगे, उसको आप जमीन के अंदर उसकी ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं, और आप उसको गोबर के साथ में मिला करके, जो डिकम्पोज गोबर होता है, काउ डंक होता है, उसके साथ मिला करके आप उसको अपने खेत में डाल सकते हैं, ऑर्चर्ड में यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है, वो एक जो मेटारिजियम है, वो एक फंगस होती है जो मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, मिट्टी के अंदर रह रहे माइक्रोब्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो कैसे काम करेगी, वो जैसे जो वो कीड़ा होता है, यानी कि जो व्हाइट ग्रब का कीड़ा है, जो कुछ ऐसा दिखने में होता है, जो मिट्टी के अंदर होता है, वो क्या उसके शरीर के अंदर वो जाती है। यदि उसकी बॉडी पर वो थोड़ी सी भी टच हो गई, एक अंश भी उसका टच हो गया, तो वो धीरे धीरे करके वहां पर अपना एरिया बढ़ाती है और उसके उस जो ग्रब है उसके शरीर के अंदर जाएगी, और फिर उसके शरीर के अंदर जाकर के उसको अंदर से खोखला करना स्टार्ट कर देगी। उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वो खराब कर देगी, उसकी जो पाचन तंत्र क्रिया है उसको खराब कर देगी, और धीरे धीरे करके वो व्हाइट ग्रब मर जाता है। इस तरह से वो धीरे से आपका काम कर भी देती है, ना कोई माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचेगा और आपको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से आप व्हाइट ग्रब का यूज, इस तरह से आप व्हाइट ग्रब से छुटकारा पाने के लिए मेटारिजियम एनिसोप्ली का यूज कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा इसका कंक्लूजन निकाल देते हैं पूरी वीडियो का। व्हाइट ग्रब क्या है, व्हाइट ग्रब एक इंसेक्ट है जो पत्तों को खाता है और रूट्स को खाता है, जो कि पौधे की मेन भुजाएं हैं, जो कि पौधे की मेन चीजें हैं, जहां से पौधा भोजन बनाता है, वही चीजें वो खा जाते हैं। तो इससे छुटकारा हम कैसे पाएंगे, इससे छुटकारा पाएंगे हम, आप अपने ऑर्चर्ड के अंदर क्या यूज करें, लाइट ट्रैप का यूज करें,
और मिट्टी के अंदर वो जो छोटे छोटे जो ग्रब्स होते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए आप मेटारिजियम एनिसोप्ली का यूज करें। और बाकी आप जो मेटारिजियम एनिसोप्ली है उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं ऊपर पौधे में। स्प्रे आपको शाम के समय करना है, क्योंकि ये शाम के समय ही आते हैं। शाम को उस समय में आपको करना है, जैसे आपको लगे कि अब रात से होने वाली है तो उस वक्त आपको स्प्रे इसकी कर देनी है, ताकि जैसे ही वो आए वैसे ही उनकी बॉडी में वो मेटारिजियम लगे और वैसे ही वो उस पर अपना काम करना शुरू कर दे। तो इस तरह से आपको इसका यूज करना है। अब बात करते हैं कि इसके प्रयोग करने की विधि क्या है, आप इसे कैसे कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखिए, आप यदि 1 क्विंटल यानी कि 100 किलोग्राम गोबर ले रहे हैं तो उसमें आप मेटारिजियम को 1.5 से 5 किलोग्राम तक यूज कर सकते हैं मेटारिजियम का। और यदि आप ड्रिंचिंग करना चाह रहे हैं तो आप 5 से 6 ग्राम पर लीटर पानी में उसको यूज करें। ऐसे करके आप उसका ड्रिंच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेटारिजियम एनिसोप्ली का यूज कर सकते हैं और व्हाइट ग्रब से छुटकारा पा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी।